हेलो दोस्तों, ये सेंसेक्स का चार्ट है। कल जो 79 की जो चल रही थी यहाँ पर 1000 की, वो मैंने आपको कहा 38 रुपये चल रही है। आप पेपर ट्रेड ले सकते हो। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, वो रीज़न समझने की कोशिश करना। जब एफआई का आपका डाटा है पॉजिटिव हो, डीआई का डाटा पॉजिटिव हो, सारे सेंटीमेंट हैं वो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, समझ गए? सारे के सारे पॉजिटिव, मेरा दिमाग नेगेटिव। ऐसा क्या कारण रहा होगा? मैं नेगेटिव चल रहा हूँ, सारे के सारे बायोडाटा पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा होगा? तभी तो कह रहा हूँ, शेयर मार्केट है, एजुकेशन का है, एजुकेशन लेनी भी पड़ेगी। जिसका दिल छोटा है, डर लगता है, उसके लिए ये धंधा कोई काम का नहीं है। उससे अच्छा आप इससे दूर हो जाएं। ये इतना भी आसान नहीं है। कोई बच्चा यूपीएससी का एग्ज़ाम फाइट कर सकता है। ये एग्ज़ाम है ना, उस यूपीएससी के एग्ज़ाम से बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, समझे? इसमें जब आपका नाम बनेगा ना, तब आपको बहुत जोर आएगा। ये यूट्यूब टेलीग्राम वाले आपके साथ क्या करते हैं, वो खेल बता देता हूँ। जैसे 38 पे पेपर ट्रेड दे देंगे, देखो 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, ये यहाँ चली गई। ये ऐसे तो चिल्लाने लग जाएंगे कि 5000 के हमने 18 गुना कर दिए। समझ गई बात? कितनी बड़ी रकम को, छोटी रकम को कैसे कितनी बड़ी रकम बना दिया। अरे ऐसे चिल्ला रहे थे तो ऐसे भी चिल्लाना शुरू कर देते, देखो देखो कितनी पड़ गई, देखो। ऐसे भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं करते ऐसे? इसके पीछे का रीज़न क्या है? जब 38 रुपये का माल 160 चला गया, अरे यहाँ चिल्ला रहे हो तो यहाँ भी चिल्लाना शुरू कर दो ना, कोई तो बच जाए। मेरा कोई ख़ास बंदा, जो जैसे भी मैं जिसको किस तरीके से बताता हूँ बंदों को, वो आपका अलग मैटर है। मैं जब 38 रुपये का माल 145 रुपये और 160 के बीच में साफ स्पष्ट शब्दों में कहा एग्जिट, इसके पीछे का रीज़न क्या था? क्या मैं भगवान था? ना। मैं कहता हूँ ना, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम से भी हार्ड एग्ज़ाम है, याद रखना। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम से भी हार्ड एग्ज़ाम है। मेरी बातों को जो आज हल्के में ले रहे हैं ना, एक दिन सब समझ में आ जाएगा इनकी वीडियो में कितनी बातों में क्या राज है, क्या गहराई है। कोई यूट्यूब, कोई टेलीग्राम वाला यदि यहाँ से आपको ये बोल दे तो मेरी वीडियो मत देखना, कोई नहीं बोलेगा। यहाँ से पेपर ट्रेड नोट कर लेना, कोई भी जाकर चेक कर लेना, कोई नहीं बोलेगा आपको। यदि छोटे कलेजे के लोगों से रहा नहीं जा रहा, ये काल है 38 की पेपर ट्रेड आप ऐसे करो ना, ये यहाँ दिख रही है तो अरे बहुत बड़ा काम है। यदि ये चीज़ यहाँ से यदि आपको यहाँ तक आ गई तो आपके लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये तो जिगरों और दिलेरों का खेल है, जनानी खेल नहीं है ये, याद रखना। ये जनानी खेल नहीं है। यहाँ अरबपति करोड़पति भी खेला करते हैं, ये भी याद रखना। उनके साथ क्या होता है वो भी याद रखना। अब कई पूछते हैं ना, भाई हिंदी क्यों नहीं बोलता? अरे जाट हैं। जब कभी पहला सपना साकार हो गया तो सेकंड सपना क्या देखा हुआ साकार नहीं होगा। जब पहला सपना देखा कि शेयर मार्केट को मात दूंगा एक दिन, जब मैं ये बात कही थी लोग हंसते थे मुझ पे, ये ऐसे ही कापी काली करता है, ये ऐसे ही कापियाँ भरता है, ऐसे बोला करते थे। वो टाइम था, मैंने किसी को नहीं कहा।
मैं ऐसे ही बढ़ता हूँ। मैं एक ही बात कहता था, देखना मेरा नज़ारा एक दिन, मैं क्या कर सकता हूँ। इतना बोला करता था, उनसे जाकर पूछ लेना एक दिन देखना। एक बच्चे ने मेरे को सिर्फ एक बार कहा था, वो टाइम भी मेरे याद है। एक बच्चे ने कहा, इतनी मेहनत करने वाला कभी ना कभी कामयाब होता है। वो कोई और नहीं था, बलवान नाम का लड़का था। उसने मेरी जो रजिस्टरों को देखा, उसने एक ही बात बोली, ऐसे मेहनत करने वाला एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। उस बंदे ने मेरे को ज़रूर बोला। और हंसने वालों की तो कमी ही नहीं थी, ठीक है ना, हंसने वालों की कोई कमी नहीं थी। अब कई बंदे इतने चालाक और चतुर होते हैं, उनका मुझे पता है, जो 38 रुपये की चीज़ को 145 रुपये पर ऐसे बोल दे एग्जिट, उसका दिमाग चल पड़े। ये तो 145 पर एग्जिट है, अब ये 100 है, मौका है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम लेंगे इसको, ले लो। मना कौन करता है, मैं तो किसी को कोई मना नहीं करता, ले लो, फिर देखो इसके नज़ारे। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाओ तो मुझे आप बताओगे, तो भी मैंने आपको निकालने की भरपूर कोशिश की, पर आपका दिमाग ये है कि शेयर मार्केट ने आपके दिमाग को बांध रखा है, इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है। ये एक ऐसा जाल होता है, ये यूट्यूब टेलीग्राम वाले आपको ऐसे जालों की रचना रचते हैं, तो जैसे ही आपको मरा देते हैं। अरे सोचने की कोशिश करो, जहाँ मैं एग्जिट की बोल दिया, क्या मेरा मन वापस नहीं करेगा? यहाँ से बच्चों को फिर कर दिया जाए, कुछ ना कुछ पेपर ट्रेड दे दी जाए। अरे मैं ही नहीं दे रहा। अरे तो ओवरटेक मत करो। ओवरटेक इसको करने के लिए कितने फार्मूले, कितने दिमाग की ज़रूरत होगी, वो एक दिन मैं बता दूंगा। कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करता है, उनके दिमाग से पूछना कि ये पेपर कैसे क्लियर होता है। लोग मुझे कहते तो नौकरी नहीं, एग्ज़ाम नहीं टूटे यार, नौकरी की कैसे कह सकता है। मैं शुरू से कहता नौकरी नहीं करूँगा, चाहे मेरे को कोई नौकरी का ऑफ़र दे तो भी मैं नौकरी नहीं करता। जब लोग मेरी हंसी कराया करते थे, पेपर टूटता नहीं होगा, अरे टूटने वाली ऐसी कोई बात थी कि यार मेरे साथ भी बहुत पढ़ते थे, मेहनत करने वालों से क्या नहीं टूटता। मेरे सपने नौकरी से साकार नहीं हो तो मैं क्यों करूं, क्यों नौकरी करूं। अब बात सुनो, ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं बनी, मेहनत दिन रात से करोगे उसको क्लियर किया जा सकता है, उसकी मैदानी जंग को फतह किया जा सकता है। इस मायाजाल को भी किसी ने रचा होगा, वो भी तो आदमी इंसान इस धरती पर पैदा हुए हैं। हमें लड़ना किससे है? हमें साधारण लोगों से नहीं लड़ाई लड़नी है, साधारण लोगों से लड़ाई नहीं लड़नी है। जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, जो इस सिस्टम की रचना कहाँ से चल रही है, कैसे माइंडसेट से चल रही है, जो एक इतनी बड़ी चीज़ है, इधर आए तो पैसा, इधर आए तो पैसा, दोनों तरफ पैसा दे रखा है, साला ले किसी से नहीं जाता। तो इतना दिमाग लगाओ, ये चीज़ पड़ी है। आपको ये बोल दिया जाए इधर जाए तो पैसा, इधर जाए तो पैसा, अरे फिर भी हमसे नहीं लिया जाता। तो इसमें ऐसी कौन सी रचना बैठी है जिसको फतह करने के लिए किस आदमी से लड़ना पड़ेगा? अब ये सोचो, मैंने तो आपको यहाँ जो बोला, अरे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो नेगेटिव हो, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। आज का भी डाटा उठा के देख लेना, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जो यहाँ से नेगेटिव था, पर मैंने आपको नेगेटिव देखा। ऐसा कौन है एफआईडीआई के अलावा, और कौन है एफआईडीआई के अलावा और कौन बैठा है जो कहीं ना कहीं आपके साथ गेम खेल रहा है? तभी तो कहता हूँ वीडियो गहराई से देखा करो। ऐसी कौन सी कैंडल थी क्या जब सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो ऐसी कौन सी कैंडल आ गई? कितनी कैंडलों का सिस्टम बन चुका, कितनी कैंडलों का मान एक जैसा हो चुका, कितनों का मान कौन से सूत्र में फंस चुका। ये बहुत रीज़न है। अब एक बात उन बच्चों को भी बता देता हूँ, 9 बजे से 3 बजे के बीच कॉल मत किया करो भाई। ये कॉल वाला दिमाग लगाते हो ना, कितना ही फ़ोन कर लेना, मैं उठा लूँगा, किसी भाई को निराश नहीं करूँगा, पर ये टाइम कभी फ़ोन मत किया करो। ये भी दिमाग आपका चले कि ये कॉल पर बता देगा कोई बात। मैं राज, शेयर मार्केट की राज की जो बात है, इतनी जल्दी नहीं बताऊँगा, इतनी जल्दी कोई ऐसे सोचता है नहीं बताऊँगा। मैं यही नोट्स कर रहा हूँ हर बच्चे का, हर सिस्टम का।
अरे इतना पागल होता तो इन पागलों लोगों को मैं कैसे पकड़ता। आप बात करोगे ना मेरे पास बैठकर फ़ोन पर, मैं ऐसी रेड़ी बातें करूँगा आप सोच भी नहीं पाओगे ये बंदा कैसा है। अब कई सोचते हैं हिंदी बोलना शुरू कर दे। अरे फर्स्ट टारगेट अपना शेयर मार्केट का सपना साकार हो गया, क्या अडानी के पास बैठने का सपना साकार नहीं हो सकता। क्या आज तक वालों पर अपने ऐसा नहीं चल सकता। देसी देसी जाट है, देसी बोल रहा है। ये देखो किसको मात दे के आया है। ये जाट ना यहाँ से ये गूंज उठेगी। जब अपना सपना ये भी साकार होगा ना तो गूंज उठेगी। कई भाई कह रहे कितना बना लेता है। जब कोई सपना साकार होगा, जब कोई सपना साकार होगा तो नोट करके रखना, नोट करके रखना, नोट करके रखना, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो। फ़ोन पे आपको मेरे पास बैठकर कुछ नहीं बंटने वाला, सिर्फ सीखने की कोशिश करना है। सारे सेंटीमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा क्या है जो नीचे पड़ रहा है। यूट्यूब वाले ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं, जब देने के बाद तो ऐसे भी चिल्ला लिया करो। किसी को क्यों मरवा रहे हो। एक हिंदी का चक्कर है, एक जो लोगों के पास सॉफ्टवेयर का चक्कर है। जैसे 3,000 के 30,000 3 लाख ऐसे दिखा देते हैं। मेरे पास जो रहते हैं, मेरे को जानते हैं, उन्हें ये भी पता है इस भाई को फ़ोन कितना चलाना आता है। अरे मेरे को जय सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम आए तो मेरे को वीडियो भी बनानी आ सकती है। मेरे को अभी वीडियो नहीं बनानी आती, सत्य कहता हूँ। कई भाई कहते हैं तू सत्य मत बताया कर, ऐसी बातें तेरी बेइज्जती होती है। कोई बात नहीं, सत्य बोलूँगा। कौन नहीं बनानी आवे, अभी कहने ला रही हो ठोक के वीडियो कौन बनानी आवे। फ़ोन कौन चलाना आवे, कर लियो बेइज्जती। क्या डोक फर्क पड़ा है मेरे, कौन चलाना आवे क्या बात हुई। सत्य को स्वीकार करो। कौन नहीं आता, नहीं आता यार, क्या करें। सीख जाएंगे, ये बोल रहे हैं सीख जाएंगे एक दिन, ये आपसे वादा है मेरा।